दोस्तों, जब इतिहास और संस्कृति की बात होती है तो राजस्थान इस मामले में बड़ा ही अमीर कहलाता है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की कुछ कुछ गाथाएं तो ऐसी अजब अजब हैं जो हम में से कईयों ने तो अब तक सुनी भी नहीं होंगी। आज हम अपने इन गजब गाथाओं में जहाँ की चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान जयपुर के पास में स्थित गलता तीर्थ। पौराणिक समय की बात है जब शांडिली नाम की एक तपस्विनी हो गई। संसार में बड़ी अनासक्ति होने के कारण वे जयपुर के पास ही एक पर्वत पर तपस्या करने लग गई। उनके तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत पे एक अलग ही तेज उत्पन्न होने लगा। एक बार की बात है जब उस पर्वत के ऊपर से आकाश मार्ग से गालव ऋषि और गरुड़ जी गुजर रहे थे तो वे अपने आप को इस पर्वत पे आने से रोक नहीं पाए, क्योंकि वो तेज और ओज कुछ इस प्रकार का था। जब वे आए तो उनके मन में ऐसा था कि शायद कोई ब्रह्मचारी यहाँ पे तपस्या कर रहा है, लेकिन जब वे आए तो उन्हें पता चला कि ये तो ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारिणी है। तो वे आए और उन्होंने शांडिली जी से बात की और उन्हें कहा कि आपका तेज देखकर हम बड़े प्रभावित हुए हैं और मैं आपको अपनी पुत्री समान मानता हूँ, इसलिए मैं आपका कन्यादान करना चाहता हूँ। और आपका जो तेज है ये देख के मुझे लगता है कि भगवान नारायण के अलावा आपको कोई और वर बढ़िया मिल ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने उनसे प्रार्थना करी, लेकिन शांडिली जी के मन में आत्मज्ञान पाने की तड़प इतनी थी कि उन्होंने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और वे अपनी तपस्या में लीन हो गई। तब गालव ऋषि और गरुड़ जी ने प्रार्थना की कि हम कुछ समय यहाँ विश्राम करके और फिर अपनी गंतव्य स्थान की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो शांडिली जी ने उन्हें अनुमति दे दी। रात्रि का समय हुआ और जब वे अपने गुफा में आराम कर रही थी तो गालव ऋषि के मन में ये विचार आया कि यदि शांडिली जी को भगवान नारायण के पास ले जाया जाए तो उनका तेज और ओज देख के शायद इनका विचार बदल जाए। इसलिए वो शांडिली जी को वापस समझाने के लिए उनकी गुफा में आए। जब वे आए तो शांडिली जी की आंख खुल गई। उन्होंने ध्यान किया और पता किया कि गालव ऋषि के मन में पवित्र भाव है, वे उन्हें पुत्री समान समझते हैं, लेकिन वे उनका विवाह नारायण भगवान के साथ करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने गालव ऋषि से कहा कि आपका जो मंतव्य है वो तो पवित्र है, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर आत्मज्ञान की तड़प है, ब्रह्म को पाने की तड़प है, इसलिए मैं आपके प्रस्ताव ठुकराती हूँ और प्रकृति से ये प्रार्थना करती हूँ कि यदि वाकई में मैंने सच्चे मन से अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही तपस्या की है तो गालव ऋषि और गरुड़ को तुरंत गला दिया जाए। इतना सुनते ही प्रकृति ने एक हलचल मचा दी। अपने आप ही तूफान होने लगा, बारिश सी आने लगी और ऐसा तूफान उठा कि गरुड़ अपने पंखों से भी उसको संभाल नहीं पाए। वे उस स्थिति में उड़ ही नहीं पाए और फिर अंततः गालव ऋषि और गरुड़ दोनों ने शांडिली से प्रार्थना की कि वे उन्हें क्षमा करें। शांडिली का क्रोध शांत होते ही वरुण देव ने भी उस तूफान को रोक दिया। तब शांडिली के तपोबल से प्रभावित होकर गालव ऋषि और गरुड़ देव ने उन्हें वरदान दिया कि हे शांडिली, जिस प्रकार तुम्हारे तपोबल के कारण हम दोनों यहाँ गलने लगे थे, इसलिए इस पवित्र तीर्थ का नाम आज से गलता तीर्थ होगा। और गलता तीर्थ उन सब नारियों के लिए एक प्रेरणादायी तीर्थ है जो अपने आप को अबला समझती हैं। जिस प्रकार शांडिली के तपोबल के आगे गालव ऋषि और गरुड़ भी नहीं टिके, उसी प्रकार आप सभी के अंदर भी अथाह सामर्थ्य छुपा हुआ है। दोस्तों, गलता तीर्थ में माँ के मंदिर के अलावा गलता कुंड का भी बहुत विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस कुंड का जो जल है वो गंगा जल समान पवित्र है। माँ गंगा स्वयं यहाँ पे प्रकट हुई हैं। दोस्तों, शांडिली जी के अलावा यहाँ वैसे तो गलता तीर्थ कई तपस्वियों की तपोभूमि रही है, लेकिन जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वे लोग पयारी बाबा की गुफा के आगे मत्था जरूर टेकते हुए जाते हैं। आज हमने राजस्थान की गजब गाथाओं में जाना गलता तीर्थ के बारे में। ऐसे ही कई छुपी छुपी गजब गाथाएं हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे और आप उन गाथाओं से चूक न जाएं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ये सीरीज, जिसका नाम गजब गाथाएं राजस्थान।